ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 24 घंटे इच्छाओं का निरोध करने वाले साधु परमेष्ठी होते हैं, क्योंकि तपस्वी इन्हीं का नाम है जो इच्छा का निरोध करते हैं, और इच्छा का निरोध ही तपस्या कहलाती है। और वह तपस्या जब करते हैं तो उनको आहार दान देने वालों के लिए भी यह ज्ञान होना चाहिए कि जिन्हें हम दान दे रहे हैं हमारी भी कुछ इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। हम भी अपने जीवन में कुछ इच्छाओं का निरोध कर सकें, हम भी विषयों से थोड़ा ऊपर उठ सकें, तभी दान देना सार्थक है। क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे, हम साधु की वंदना क्यों कर रहे हैं, साधु को दान क्यों दे रहे हैं, उसका उद्देश्य समझ में आना चाहिए। और उसका उद्देश्य सब समझ में आएगा जब अपने जीवन में ये ज्ञान हो जाएगा कि हमें भी विषयों की आशा से, विषय भोगों से ऊपर उठना है। जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे जीवन में सही सार्थक फल प्राप्त नहीं होगा। सार्थक फल प्राप्त करने के लिए विषयों से ऊपर उठना अनिवार्य है। तो आप भी थोड़ा बहुत ये प्रयास करो कि जो विषयों की आशा से रहित हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी की यदि हम परिचर्या में सहयोगी बनते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं विषयों की आशा से दूर हटना चाहिए। इंद्रिय विषयों से थोड़ा बहुत अपने मन को हटाने का प्रयास करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अतिथि के चरण स्पर्श पावन दर्शन हेतु अड़ोस पड़ोस की जनता आंगन में आ खड़ी है। ज्यों ही अतिथि का आंगन में आना हुआ त्यों ही जयघोष के गूंज उठा नभमंडल भी। जय घोष से गूंज उठा नभमंडल भी, और भावुक जनता समेत सेठ ने प्रार्थना की पात्र से कि पुरुषार्थ के साथ साथ हम आशावादी भी हैं। आंसू आशीर्वाद मिले, शीघ्र टले विषयों की आशा बस। वहाँ पर जैसे महाराज की आहारचर्या संपन्न होती है तो आसपास के सारे सावक इकट्ठे हो गए और महाराज का दर्शन करने लगे, क्योंकि जो भी आसपास में रहते हैं सावक गण, वही भी साधु के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और ज्यों ही अतिथि का आंगन में आना हुआ त्यों ही जय जयकार के घोष से सारा आकाश गूंज उठा। जय जय गुरुदेव, है ना। महाराज की जयकार होकर के अब कहाँ लेकर के आ रहे हैं वो महाराज को, परिसर में मंदिर की ओर ला रहे। तो त्यों ही जय जयकार हुई, घोष हुए, आकाश गूंज उठा, और भावुक जनता सहित सेठ ने प्रार्थना की गुरुवर से। क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ के साथ साथ हम आशावादी भी हैं। हे गुरुवर, हम पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ आशा रखते हैं, अर्थात आपका आशीर्वाद मिले हमें। क्या मिले? हम इतनी आशा रखते हैं कि आंसू माने शीघ्र, शीघ्र आपका हमें आशीर्वाद मिले, शीघ्र टले विषयों की आशा बस, चले हम आपके पथ पर। हम ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे जीवन से भी विषयों की इच्छा दूर हो और हम भी आपके मार्ग पर आगे बढ़ सकें। कितनी अच्छी भावना है।
गुरु से और कुछ नहीं चाहना, ये चाहना हे गुरु आप विषयों की आशा से दूर हो, हम आपकी परिचर्या में सहयोगी बने, हम आशीर्वाद चाहते हैं और एक ही आशीर्वाद चाहते हैं, जैसे आप हमेशा के लिए विषयों की आशा से हट गए वैसे हम भी विषयों से की आशा से दूर हटें और हम भी आपके पथ पर अर्थात मोक्ष मार्ग पर हम भी आगे बढ़ें, हम भी कदम आगे बढ़ाते चलें। हमारा भी यही लक्ष्य हो, आपके अनुचर बनकर के रहें, जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा में हम चलें। जैसे आप विषयों की आशा से पूर्ण उठ चुके हैं वैसे हम भी विषयों की आशा से धीरे धीरे दूर हो जाएं। हमारे जीवन से भी, मन से, इंद्रियों से विषयों के प्रति जो आसक्ति वो छूट जाए। पंचेंद्रिय के विषय हैं, मन के विषय हैं, इन विषयों में हमारी इच्छा अब शीघ्र ही दूर हो जाए। अब आत्मा और परमात्मा को, मोक्ष मार्ग को पाने की इच्छा हमारे अंदर पैदा हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ इच्छा भी रखते हैं हम। सो आपके जैसे बने, आपके पथ पर चलें और जाते जैसा आप ऐसा सूत्र हमें देकर जाइए। चलें हम आपके पथ पर, जाते जाते हे स्वामिन एक ऐसा सूत्र दो हमें जिसमें बंधे हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें। कहीं भी गिरी हो ससूत्र सुई, सो कभी खोती नहीं। सुनो, आपके पास सुई होती, सुई समझते ना आप लोग, कपड़ा सिलने वाली, क्या बोलते हैं आप लोग उसको कन्नड़ में? सूजी। हाँ, तो यदि वह बिना धागे के हो, धागा सूत्र बिना धागे के, बिना सूत्र के हो तो कहीं भी खो जाती है। यदि उसमें धागा हो, सूत्र हो तो वह कहीं भी खोएगी तो दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर पड़ी हुई है, आपको तत्काल मिल जाएगी। इसी प्रकार से जिनवाणी के सूत्र, गुरु के सूत्र से जो व्यक्ति बन जाता है, जिसकी आत्मा बन जाती है, वह दुनिया में कहीं भटकती नहीं है, भटकती है तो सही रास्ता उसे मालूम पड़ जाता है। इसलिए हमेशा गुरु की जिनवाणी के सूत्रों को आत्मसात करते रहना चाहिए। उन सूत्र के माध्यम से हम गुमते नहीं, हमारा जीवन भी आप जैसा बने ऐसे सूत्र हमें प्रदान करिएगा। सुई को गुमने से बचाना है तो सूत्र के साथ रखो, और जीवन को भटकने से बचाना है तो जिनवाणी और गुरु के सूत्रों को आत्मसात करो। ये भटकन से बचाते हैं। गुरु के वचन, जिनवाणी के वचन हमें भटकन से बचाते हैं, हमारे जीवन जीने की सामग्री है। यदि जीवन में कभी गलत निर्णय होता है, गलत रास्ते को अपनाते हैं तो वो सूत्र याद आ जाते हैं, तो हम उस रास्ते पर नहीं चलते, सही रास्ते पर हम अपनी प्रगति कर लेते। तो भटकाव से बचाने वाले कोई हैं तो गुरु के दिए गए सूत्र हैं, उन सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात करिएगा। आचार्य ने लिखा है, ईश दूर परो में सुखी, श्रद्धा लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। मायने समझे? एक बच्चा है, हाथ में डोरी लिए है, पतंग कहाँ उड़ती रहती है? ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हाथ में डोर है, इसलिए। तो ईश दूर पर मैं सुखी, भगवान बहुत दूर हैं पर मैं यहाँ पर सुखी हूँ। क्यों? ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। जैसे पतंग कहीं भी रही आए, लेकिन बालक के हाथ में सूत्र रहता है तो वह कहीं खो नहीं सकती पतंग। ऐसे ही यदि भगवान दूर भी हों, यदि हमारी श्रद्धा की डोर बंधी हुई है तो हम कहीं पर भटक नहीं सकते। श्रद्धा लिए अभंग, श्रद्धा कैसे चाहिए? अभंग माने टूटने वाली नहीं, अटूट श्रद्धा होना चाहिए। यदि गुरु से, प्रभु से हमारी श्रद्धा जुड़ी है तो हम संसार में कहीं भी चले जाएं, हम भटकने वाले नहीं हैं। जैसे सूत्र के साथ रहने वाली पतंग, डोर के साथ रहने वाली पतंग कभी भी क्या नहीं होती? कटती फिरती नहीं है, आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त करती रहती है। वैसे यदि आपको आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त करना हो तो गुरु के सूत्र में बंध जाओ, उनकी डोर से बंध जाओ, उनकी आज्ञा की डोर से बंध जाओ। यदि गुरु की आज्ञा की डोर से बंधे हैं आप, दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो आपको कहीं भटकना नहीं होगा।
आप हमेशा वो गुरु आपके लिए सूत्र के द्वारा खींच लेंगे और अपने पास बुला लेंगे, आपको पतन से बचा लेंगे। इसी श्रद्धा की डोर बांधा है गुरु ने हमको, श्रद्धा की डोर से। ऐसा आप लोग भजन गाते कि नहीं, ये टूटे ना कभी रिश्ता किसी मोड़ पर, ऐसा कुछ गाते हैं, है ना। तो ये श्रद्धा की डोर है। एक बार यदि प्रभु से गुरु से बन गई फिर कहीं भटकने वाले नहीं। अर्थात एक बार सम्यक दर्शन हो गया फिर किसी भी गति में चले जाओ, भटकन नहीं होगी, वहाँ भी आपको रास्ता मिल जाएगा। इस श्रद्धा की डोर बांध करके चलो और जिनवाणी की डोर से बन के चलो, गुरु की डोर से बन के बनो, यही आपके लिए कल्याणकारी है। सूत्र की डोर मतलब जिनवाणी के अनुसार चलो। गुरु की सूत्र मतलब गुरु ने जो आपको सूत्र दिए हैं, गुरु ने जो आपको आदेश दिया उसका पालन करो, आप कहीं भटकोगे नहीं। समझ आ रहा। तो हमेशा कहीं ना कहीं कनेक्शन बना के रखना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दर्शन करके आते हैं, क्यों? उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी कनेक्शन टूट ना जाए, इसलिए कम से कम चातुर्मास में एक बार तो गुरु से मिलना चाहिए, उनके दर्शन अवश्य करना चाहिए, ताकि आपकी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। जिनने सूत्र दिए हैं उनके सूत्र आपको हमेशा काम आते रहे। समझ आ रहा? हाँ, इसलिए जो श्रद्धा से बंधे होते हैं वो कभी भटकते नहीं। गुरु महाराज उनको हमेशा बचा लेते हैं। ससूत्र वाला खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। ऐसे गुरु महाराज हमेशा खुश रहते हैं। उनकी श्रद्धा से, उनकी आज्ञा से डोर के बंधी हुई कहीं भी चली जाए पतंग शिष्य, उनको कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि अपने हाथ में क्या है? डोर है। समझ गए? ससूत्र वाला खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। ईश दूर पर मैं सुखी, श्रद्धा लिए अभंग। बस श्रद्धा लेकर के जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हमेशा आनंद की अनुभूति होती रहेगी। समझ आ रहा है? एक संस्मरण आपको सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, स्वाध्याय चल रहा था, तो स्वाध्याय इस विषय पर चल रहा था संप्रेषण पर। संप्रेषण का अर्थ होता है जो हमारे अंदर भाव होते हैं, यदि एक दूसरे के विचार एक हों, आत्मीयता हो, तो हमारे अंदर के भाव सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं। इसे बोलते संप्रेषण। जैसे गुरु ने किसी को याद किया और तत्काल आ जाए, समझिए क्या है? संप्रेषण का प्रभाव। हम यहाँ पर याद करें, वो वहाँ पर याद कर रहे होंगे। इसको आप लोग हिचकियाँ बोलते, हिचकी आती है। क्या आती है? कोई याद करता तो हिचकी आती है ना। तो ऐसा विषय चल रहा था, तो पूछा आचार्य से, आचार्य जी आपको तो हिचकियाँ बहुत आती होंगी, आपके तो पैर में खुजली बहुत चलती होगी, क्योंकि कुछ लोग याद करते हैं ना, बोलते हैं हमारे पैर में खुजली चल रही, कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है। तो आचार्य जी हंसने लगे। देखो आपको बहुत सारे आर्यिकाएँ, मुनिराज, त्यागी, वृत्तिग्रस्त खूब याद करते होंगे, तो आपको तो खूब पैर खुजलाता होगा, खूब हिचकियाँ आती होगी। तो आचार्य जी हंसने लगे। आचार्य जी बोलते हैं ऐसा नहीं है, सुने आप लोग की नहीं, कोई कितना भी दूर रहे और पास रहे उससे कोई अंतर नहीं होता। अंदर का संबंध होना चाहिए। पास रहने वाला भी दूर है और दूर रहने वाला भी पास है। आज इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे किसी के घर के बाजू में खंबा है बिजली का, वो कनेक्शन ना ले तो क्या उसके घर में उजाला होगा? और मान लो बहुत आधा किलोमीटर दूर किसी का घर है और ये खंबे से यदि वो कनेक्शन लेता है तो उसके घर में उजाला होगा। सीधी सी बात है, जिसका कनेक्शन है, संबंध है, वो कितना भी दूर रहे तो उसका संप्रेषण अपने आप आ जाता है। और जिसका संबंध नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, वो कितने भी पास रहे तो भी संप्रेषण आने वाला नहीं है। सीधी सी बात, कनेक्शन हो तब काम चलता है। गुरु से आपका संबंध हो, भले आप कितने भी दूर हों तो भी संप्रेषण उनके पास पहुंच जाएगा, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, आपका बिगड़ता काम अपने आप बन जाएगा। क्या होना चाहिए? श्रद्धा की डोर, आज्ञा की डोर, संप्रेषण की डोर यदि आपकी है तो आप गुरु से कहीं भी दूर नहीं है। जहाँ भी रहोगे गुरु आपको नज़दीक नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे गुरु हमसे दूर नहीं, पीछे से हाथ का सहारा दे करके हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा महसूस होगा कब? जब आपकी श्रद्धा काम करेगी। तो समझ आ रहा?
इसे श्रद्धा की डोर को बांध करके चलो। गुरु से अपनी श्रद्धा की डोर बंध जाएगी तो आपका काम अपने आप कहीं भी रहेंगे तो भी निर्विघ्न संपन्न होता चलो। उनको याद करोगे, उनका नाम स्मरण करने मात्र से आपका काम अपने आप हो जाएगा। आप कभी आजमा कर देखना, ठीक है। कभी संकट में आओ, कोई दुविधा में आओ, गुरु का नाम लेना श्रद्धा के साथ। उस समय गुरु आएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपका काम अपने आप हो जाएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। उनकी बरगड़ाएँ अपने आप सारे काम को संपन्न कर देंगी। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, जब कभी मैं दुविधा में पड़ता हूँ तो अपने गुरु महाराज को याद कर लेता हूँ, और गुरु महाराज अपने आप कहीं ना कहीं कान में ऐसे कह जाते हैं। ऐसा लगता है गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया है, अपनी बुद्धि वैसे काम करने लगती है, वैसा काम करो तो अपने आप उस समस्या से बाहर निकल आते हैं। इष्ट देवता, इष्ट गुरु, उनको स्मरण करो, आपके काम कभी रुकने वाले नहीं, हर समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। आपके एक कोई ना कोई इष्ट भगवान अलग होना चाहिए, ये हमारे इष्ट देवता है। बीतरागी भगवान हमारे इष्ट देवता हैं, पारसनाथ हो, महावीर हो, आदिनाथ हो, शांतिनाथ हो, इष्ट देवता। और इष्ट गुरु जिनके माध्यम से आपने जीवन में कुछ सीखा हो, जाना हो, ऐसे इष्ट प्रभु और इष्ट गुरु को उस समय याद करना जब आप कभी संकट में हो, दुविधा में हो। आंख बंद करके 5 मिनट उनको स्मरण कर लेना, आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी, सारी दुविधा सुविधा में परिवर्तित हो जाएगी। देख लेना, कभी भी संकट का समय आए, समस्या आए किसी प्रकार की, अपने प्रिय गुरु, प्रिय प्रभु को याद कर लेना, इष्ट देवता को, इष्ट गुरु को। आपका संकट उसी समय समाप्त हो जाएगा और संकट से बाहर निकलने की आपके पास तकनीक प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है। बस अपने इष्ट देवता को और इष्ट गुरु को याद कर लेना, आपका अपने आप काम बन जाएगा। गुरु करने नहीं आएंगे, आपका पुण्य, आपकी श्रद्धा अपने आप काम कर जाएगी। ये है, इसी श्रद्धा की डोर बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। जैसे आपका एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को पता रहता है आपका शरीर कैसा है, आपके परिवार का भी शरीर कैसा है। वो वहाँ से दूर बैठा हुआ भी दवाई बोल देता है, उनको ऐसा हो गया होगा, ये दवाई ले लेना, ऐसा हो गया, ऐसा दवाई, क्योंकि उसको मालूम है, सबके शरीर को देख चुका है, जांच कर चुका है। ऐसे ही जो आपके गुरु हों, जो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को जानते हों, आपसे परिचित हों, उनके पास अपनी सूचना भेज देना, आशीर्वाद मिलेगा, आपका सारा काम हो जाएगा। समझ गए? हाँ, तो भगवान सब जानते हैं, गुरु सब जानते हैं आपको किसकी आवश्यकता है, किसकी नहीं, क्या कमी है, क्या नहीं है। भगवान से कुछ भी संसार में नहीं छुपा। बस भगवान को क्या करना, अपने अंदर छुपा रखा है ना, उनसे पूछ लेना, उनसे बात कर लेना, अपना काम बन जाएगा। समझ गए? इसलिए जीवन में इष्ट प्रभु और इष्ट गुरु बनाओ। जैसे आप एक फैमिली डॉक्टर बनाते हो ना, कोई भी शारीरिक समस्या होती है, फ़ोन करते हो, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, वो डॉक्टर कहता है ऐसा से कर लो, हो जाएगा। ऐसे गुरु महाराज के पास सूचना भेजो, हमारा ऐसा हो रहा है, गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे, आपका काम हो जाएगा, उपाय बता देंगे सब चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुरुओं के चरण स्पर्श किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि चरणों में ऊर्जा होती है। चरणों में क्या होती है? ऊर्जा। और विशेषकर अंगूठे का जो होता है ना, अंगूठे की वहाँ ऊर्जा होती है, इसलिए अंगूठा स्पर्श करते हैं। इसलिए हम करने नहीं देते, क्योंकि आप लोग ऊर्जा ले जाते हो। समझ गए? अंगूठा को स्पर्श करके वहाँ से एनर्जी विशेष ली जाती है, गुरु की हो, प्रभु की हो, प्रतिमा की हो, ये एनर्जी प्राप्त की जाती है। चरण ही पूज्य क्यों होते हैं? क्यों? सर नहीं पूछते, हाथ नहीं पूछते, क्या पूछते हो? पाद पूजन, चरण पूजन, चरण स्पर्श, ऐसा क्यों कहते हो? इसका लॉजिक क्या है? चरण छूने का लॉजिक क्यों है? चरण ही पूजा क्यों होती है? चरणों को ही क्यों छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है, माथे पर लगाया जाता है स्पर्श करके? इसलिए क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। चरण आचरण के प्रतीक होने से चरण की पूजा होती है, चरण स्पर्श किए जाते हैं, और कहते ना, इनके चरण चिन्हों पर चलो, क्योंकि वह आचरण के प्रतीक होते हैं। इसलिए हमेशा चरणों को छुआ जाता है और चरणों में बैठा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें आचरण प्राप्त हो,
और हम भी इन जैसे पूज्यता को प्राप्त हो सकें ऐसे भाव से। अब इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र की मांग की गई, कुछ न कुछ हमें उपदेश दीजिए, सूत्र दीजिए। इस पर अतिथि सोचता है कि उपदेश के योग्य यहाँ ना ही स्थान है ना ही समय। अब आहार के बाद निकले हैं, अब वो उनके घर में ये योग्य स्थान थोड़ी होता, वहाँ बैठ कर के उपदेश देने लगो, समझाने लगो। स्थान भी और समय भी ठीक नहीं, बच्चे हैं, भूखे हैं, सबको भोजन पानी भी करना है। तथापि भीतरी करुणा उमड़ पड़ी, सीप से मोती की भांति पात्र के मुख से कुछ शब्द निकलते, फिर भी करुणा बस उनके मुख से थोड़े से शब्द निकल जाते हैं। भीतरी करुणा उमड़ पड़ी और सीप से निकलने वाले मोती के समान पात्र के मुख से निकलते हैं कुछ शब्द। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा था, हूँ, रहूँगा, सभी का दृष्टा था, हूँ, रहूँगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ। यूँ कहते कहते पात्र के पद चल पड़े उपवन की ओर, पीठ हो गई दर्शकों की ओर। इतना कह करके निकल गए। क्या कह करके निकल गए कि इन दो आँखों से जो कुछ भी संसार तुम्हें दिख रहा है ना, चाहे शरीर हो, भाई बंधु हो, मकान हो, दुकान हो, नगर हो आदि, वह मैं अर्थात मेरा स्वरूप नहीं है ये सब, और ना ही मेरे अपने हैं अर्थात बाहरी सभी पदार्थ मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। ये आँखें मेरे वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं सकती क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और ये इंद्रियों का विषय बनता नहीं क्योंकि रूप इंद्रिय का विषय बनता है, और आत्मा रस रूप गंध से स्पर्श से रहित है क्योंकि मैं तो इन सबसे रहित हूँ रूप रस गंध से। और ये आँखें रूपी पदार्थ को ही अपना विषय करनाती हैं, किंतु मैं जीव हूँ, मुझ में ही देखने की शक्ति है। उस शक्ति का ही स्वामी मैं हूँ, था और रहूँगा। यह मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। समझ रहे ना? ऐसा यूँ कहते कहते मुनिराज के पद चल पड़े उपवन की ओर तथा पीठ हो गई दर्शकों की ओर। ये कह करके वो आगे निकल गए। जो दिख रहा है ना, ये सब हमारा नहीं, हम इससे पृथक हैं, ये अपना स्वरूप नहीं है। घर मकान आदि ये सारी चीज़ें पर पदार्थ हैं, हम आत्मा हैं। हम पदार्थ को देखते हैं लेकिन ये पदार्थ हमारे नहीं हैं, ऐसा ज्ञान रखो। समझ रहे? मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था और राहतगढ़ में था। ब्रह्मचारी भैया धीरज आए थे ना, धीरज भैया के गांव है राहतगढ़। तो उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में मैं महावीर जयंती पर्व पर गया था। तो जब वहाँ से लौट के आने लगा, आज से लगभग होगी तो 27-28 वर्ष पुरानी बात होगी। समझ रहे? उस समय तो बहुत सारे युवा लोग थे, समझे? उन्होंने हमें कुछ देना चाहा, हमने नहीं लिया क्योंकि हमारा उस समय परिमाण था, प्रमाण था। 3 जोड़ी वस्त्र रखते थे मात्र, धोती दुपट्टा। एक धोती दुपट्टा तन पर रहते थे, एक धोती दुपट्टा रखते थे कल की शुद्धि के लिए, एक एक्स्ट्रा रखते थे ताकि कभी छिल गए या कोई दिक्कत हुई तो। 3 जोड़ी कपड़े का परिमाण था। समझ रहे आप लोग कि नहीं? पैसे आदि रखने का ब्रह्मचर्य व्रत लेते ही त्याग कर दिया था। जैसे व्रत लिया था वैसे आचार्य से कहा था कि आचार्य, वह दिन था 15 दिसंबर अष्टमी शुक्रवार 1995। उस समय मैंने आचार्य से कहा था, आचार्य जी मैं आजीवन व्रत के साथ साथ पैसे का त्याग करना चाहता हूँ। तो आचार्य ने कहा ऐसा नहीं, अभी तुम्हें पढ़ाई करना है, कॉलेज जाना है। हमने कहा आचार्य उस समय थोड़ा उपयोग कर लेंगे। तो आचार्य ने कहा एक काम करना, 1000 की छूट रख लो। कितने की? हाँ, क्योंकि उस समय बहुत होते थे 1000 रुपये, है ना? 25 साल पहले, 25 नहीं 30 साल पहले। ठीक है, इतना आचार्य ने कहा था तो इतना सोच रहा था ठीक है इतना कर ले, लेकिन कब? परीक्षा के समय, बाकी नहीं। इन लोगों ने कुछ देना चाहा, हमने नहीं लिया। बहुत खुश हुए, उन्होंने एक ही शब्द कहा हमसे बाद में, भैया जी आप हमें कोई सूत्र दे दो। क्या दे दो? सूत्र दे दो। हमने सूत्र एक ही दिया था। वो हमने उनसे कहा था तुमने जो मुझे समझा है वो मैं नहीं हूँ, तुमने जो मुझे समझा है वो मैं नहीं हूँ। मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं। मैं चेतन हूँ,
जड़ नहीं हूँ, रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल के नहीं। मैं, जो तुमने मुझे समझा है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ, रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल की नहीं। बात समझ गए? आप भी मेरे नहीं हो, जब तक रास्ता है तब तक हो, मंजिल में सब समाप्त हो जाना है। और मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ, इसलिए मैं जड़ चीज़ों की कीमत नहीं करता, मैं चेतन की कीमत करता हूँ। समझ आ रहा है ना आपको? क्योंकि जड़ पदार्थों की कीमत जड़ करता है, चेतन की कीमत चेतन करता है। और रिश्ते कब के होते हैं? रास्ते के होते हैं। ये सब आपसे मिल रहे हैं, चले गए। तुम भी यात्री, हम भी यात्री, आती जाती रेल, जीवन की रेल नहीं चल रही। तुम भी यात्री, हम भी यात्री, आती जाती रेल, सबका सबके गांव तक, सबका सबसे मेल। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? सबका सबके गांव तक, सबका सबसे मेल। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, है ना, तो ट्रेन चल रही है, तुम भी यात्री हो, सामने वाला बैठे वो भी यात्री है, जिसका गांव स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा, वहीं तक मेल है। तो सबका सबके गांव तक, सबका सबसे मेल। तुम भी यात्री, हम भी यात्री, आती जाती रेल, ये जिंदगी की रेल चल रही है। तुम भी यात्री हो भैया, हम भी यात्री हैं। हाँ, स्टेशन है ये सद लगा, मेरी जीवन की रेल का, सुन रहे ना, स्टेशन है। और स्टेशन पर उतरते तो हैं, नाश्ता पानी करते हैं, सामान लेते हैं और जाके सीट पर बैठ जाते हैं। ज़्यादा नहीं घूमते, ट्रेन निकल जाती। और स्टेशन से लगाव नहीं रखते, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है जब तक है। हाँ, हमें तो आगे बढ़ना है ना। कितने समय के लिए खड़ी होती है? 4 मिनट के लिए ट्रेन खड़ी हुई है, 4 महीने को खड़ी हुई है, आगे निकल जाना है। तुम भी यात्री, हम भी यात्री, आती जाती रेल, सबका सबके गांव तक, सबका सबसे मिल। इसलिए पड़ाव से लगाव नहीं, स्टेशन से ज़्यादा करनी है, लगाव नहीं रखना, क्योंकि स्टेशन तो बहुत पढ़ना है। हाँ, बहुत सारी पढ़ी, बेंगलोर भी पढ़ी, यहाँ भी पढ़ी, बहुत सारे पढ़ने वाले अभी तो। स्टेशन तो जीवन में बहुत पढ़ेंगे, इसलिए कोई अपना स्टेशन अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, समझ गए? बस अपना काम करो और आगे निकल जाओ। अपना सामान बेचो, खरीदना है तो खरीदो और चल दो। अपना सामान क्या है? धर्म का प्रचार, धर्म की प्रभावना और संयम, नियम, रत्नत्रय का दान करो और आगे निकलते जाओ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। समझ आया ना? हाँ, महाराज जी हम लोग बहुत समझते हैं, यही सूत्र अपनाओ। और महाराज ने क्या किया? उपवन की ओर बढ़ गए, उस दर्शक की तरफ पीठ कर ली। बस महाराज का यही काम है। 4 महीने के बाद क्या करते हैं महाराज? अभी रोज़ तो आपके घर से करते हैं, रोज़ 4 महीने के बाद क्या करेंगे? निकल जाएंगे। बस आपकी तरफ पीठ की, सामने चेहरा किया, आगे बढ़ गए। शादी भाई किसका? खाया पिया खिसका। शादी भाई किसी का नहीं होता। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। एक दिन हमने कहा था, मत पूछो फकीरों से कहाँ है मका उनका, जहाँ आसन जमा बैठे वही मका समझो इनका। उनका अपना कोई नहीं, किसी से कोई राग देश नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। समझ गए? क्योंकि मैत्री इसी का नाम है, ना कोई अपना बचे ना कोई पराया बचे। जहाँ सब समान हो जाए वहाँ पर मैत्री भाव अपने आप आ जाता है। यही जीवन का, आप लोग तो ऐसे लगे जैसे कुछ हो गया हो आपको। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 1 महीना पर्याप्त है। अब दीपावली आने वाली है, दीपावली के बाद कोई भरोसा नहीं होता है। हाँ, तो महाराज तो चले गए, पीठ हो गई दर्शकों की ओर। पात्र के पीछे पीछे छाया की भांति कर में कमंडल ले सेठ चल रहा है। अब देखो, ये नियम है। महाराज अपने घर में आहाचर्या को आए हैं, तो जब तक वो धर्मशाला तक ना पहुंच जाएं, तब तक पूरे परिवार को वहां तक महाराज को छोड़ने आना चाहिए। कमंडल लेकर के साथ साथ आना चाहिए। नगर के निकट उपवन है, उपवन में नसिया जी है, जिसका शिखर गगन चूमता है। शिखर का कलश चमक रहा है, अपनी स्वर्णिम कांति से कलश बता रहा है कि संसार की जितनी भी चमक दमक हैं वह सब भ्रमित हैं। भ्रामक भी, सतपथ भी की गमक नहीं है। नसिया जी में जिनबिंब हैं, नयन मनोहर नेमिनाथ का बिंब का दर्शन हुआ, निज का भान हुआ।
तन रोमांचित हुआ, हर्ष का गान हुआ। एक बार और गुरु चरणों में सेठ ने प्रणिपात किया, लौटने का उपक्रम हुआ, पर तन टूटने लगा। अब सुनिए, महाराज को आहार देने के बाद अपने घर से महाराज जब बाहर निकलते हैं, बाहर उपवन है, उपवन में नसिया जी है, नसिया जी में नेमिनाथ भगवान विराजमान है ना। और ऊपर क्या है, कलश चमक रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं नगर के पास ही उपवन में बगीचे में नसिया जी, जिसमें नयनहारी नेमिनाथ भगवान हैं, सो निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। नसिया जी का गगन चूमता सा ऊंचा शिखर है, शिखर पर स्वर्ण का कलश चढ़ा है, जो अपनी कांति से बता रहा है संसार की सारी चमक धमक भ्रम पैदा करने वाली और चतुर्गतियों में भटकाने वाली है। इनसे सन्मार्ग नहीं मिलता, जिनमें के दर्शन करने से ही तन रोमांच हो, मन हर्षित हुआ। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कलश कह रहा है, सोने का कलश है, खूब चमक रहा है। तो वो कह रहे हैं दुनिया में हर जगह चमक दमक है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रभु के चरणों का स्पर्श करो। ये चमक दमक तो भटकाती है, चतुर्गति में भटकाने वाली है। इसलिए यदि आपके नेत्र की कोई सफलता है, चमक दमक देखने में नहीं है, दुनिया की चमक धमक देखने में आपके नेत्र की सफलता नहीं है, बल्कि अद्या व सबलता नयनद्वयस देवत्व दे चरणामुर वीक्षणेनो। हे भगवान, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हुए आपके दोनों चरण कमल को देखने से, दर्शन करने से। चमक धमक की ओर री मत नैना मान, दुर्लभ जिनवर रूप का करना निस दिन पान। आचार्यवन कहते, हे नैना, हे आँखों, चमक धमक की ओर मत जाओ। ये जिनेंद्र भगवान की दर्शन दुर्लभ हैं, रात दिन इसका दर्शन करो, जीवन को धन्य बना लो। यही है सार्थकता इन नेत्रों की। बाकी चमक धमक बहुत देख लिया, मोबाइल बहुत चला लिया और दुनिया की चीज़ें खूब देख ली, उसमें कुछ सार नहीं है। भगवान के चरणों को देखो, गुरु के चरणों को नतमस्तक करो, अपने दोनों नेत्रों को सफल करो। नेत्र सफल कब होंगे? जब प्रभु और गुरु के चरणों के दर्शन करोगे भक्ति भाव से, तभी आपके नेत्र की सफलता है। बाकी चमक धमक देखते तो ज़िंदगी निकल गई। क्या मिल गया? दादाजी बाल सफ़ेद हो गए, चांद निकल आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ मिलने वाला नहीं है। चमक दमक में क्या रखा है? रखा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान के दर्शन करो, निष्दिन दिन रात भगवान के दर्शन करो, उसका पान करो, आनंद लो। एक बार पुनः गुरु चरणों को नमस्कार करके सेठ घर लौटने का उपक्रम किया, पर शरीर शक्तिहीन सा लगा, क्योंकि महाराज से प्रेम हो गया। महाराज की यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। किसकी? सेठ की। उसका शरीर क्या है ना, वो एक काम नहीं कर रहा, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जाना तो पड़ रहा है, लेकिन जाने को वो तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है। क्या पता है? कि घर जाएंगे वही रागद्वेष मिलने वाला है, और कुछ भी नहीं मिलने पा रहा। यहाँ थोड़ा सा रागद्वेष से ऊपर उठने का हमारे लिए क्या मिल रहा है? अच्छा अवसर मिल रहा है। समझ आया ना? तो लौटने का उपक्रम हुआ, पर तन टूटने लगा, लोचन सजल हो गए, पथ ओझल सा हो गया, पद बोझल से हो गई, रोका पर रुक ना सका, रुदन फूट फूट कर रोने लगा। पुष्पप्रद पुण्यप्रद पूज्य पदों में लोटपोट होने लगा। और देखिएगा, आपके यहाँ तो ऐसा है कि महाराज पुनः मिल जाएंगे कल, लेकिन महाराज जंगल चले गए तो फिर लौट के मिलने वाले नहीं हैं। ये कब मालूम पड़ेगा? जब महाराज आपके सदलगा से जाएंगे। जैसे इसकी दशा हो रही है ना, किसकी? सेठ की दशा। देखो आगे क्या हो रही है। आँखों में आंसू भर आए, पथ ओझल सा हो गया, अब उसे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है अब तो भार सा हो गया, और पैर भारी लगने लगे। रोकने का प्रयास किया, किंतु रोना रुक नहीं रहा है। आंसू 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 आंसू, रोना उसका रुक नहीं रहा है। पूज्य पाद गुरु चरणों में लोटपोट होता हुआ सेठ जोर जोर से रोने लगा। क्या करने लगा? जोर जोर से रोने लगा। उसकी नैना रोने लगीं, क्योंकि अब महाराज को छोड़ करके हम जा रहे हैं। गुरु चरणों की रज तज यह आत्मा
लौटना नहीं चाहती स्वामिन, मानस छोड़कर हंस की भांति, तथापि खेद है कि तन को भी मन के साथ होना पड़ता है। मन का वेग अधिक है प्रभो, बातों बातों में बार बार उद्वेग आवेग से घिर आता है, फिर संवेग के वे पद आचरण की धरती पर टिक नहीं पाते, फिर निराधार वह क्या करेगा। वह कह रहा है सेठ, रोते हुए मुख से निकले कुछ शब्द, हे गुरुवर, यह जीव आपके चरणों की शरण को छोड़कर अब वापस घर लौटना नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि आपके चरण छोड़ करके हम घर लौटें, हम जाएं। समझ रहे ना? हे गुरुवर, यह जीव आपके चरणों की शरण को छोड़कर नहीं जाना चाहता, जैसे हंस मान सरोवर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता। एक हंस होता है जो कि मान सरोवर के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता, ऐसे ही मेरा आत्मा रूपी हंस आपके मानसरूप रूपी चरणों को छोड़ करके नहीं जाना चाहता। फिर भी दुख की बात है कि शरीर को मन का साथ देना ही पड़ता है। मेरा मन भी बहुत चंचल है प्रभु, जल्दी ही उद्वेग आवेग क्रोध आदि में आ जाता है, घिर जाता है। फिर ऐसी परिस्थिति में संसार के दुख पापों से भयभीत हो धर्म के प्रति रुचि रूप परिणामों के साथ सदाचरण सम्यक का पालन कैसे संभव हो सकता है। वो कह रहे निराधार हो जाता है और कह रहे ऐसे होने पर हम कैसे धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। बार बार परिणाम आते हैं कि धर्म कर लो, पर संसार दिखाई देने लगता है। संवेग उत्पन्न होता है कि पुनः वह निराधार हो जाता है। कैसे हो जाता है? आचरण की धरती पर हमारा मन टिक नहीं पाता, निराधार हो जाता है। अर्थात लगता तो अच्छा है, धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, मोक्ष मार्ग बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे आप लोग कि नहीं। संसार के दुख पापों से भयभीत हो जाता हूँ, धर्म के प्रति रुचि भी रूप परिणामों के साथ साथ सदाचरण सम्यक आचरण का पालन कैसे संभव हो सकता है भगवान। फिर समीचीन आधार के बिना यह जीवन कैसे टिकेगा? कुछ न कुछ आधार तो चाहिए। यदि हम आपके पास रह गए और हमारा मन क्रोध से आ गया, राग द्वेष में आ गया, फिर आपके पास रहने का कोई मायना नहीं। इससे अच्छा घर है, क्योंकि पुरानी यादें आएँ, वही राग द्वेष हो तो घर ठीक है। क्या करूं? तन तो जाने को तैयार नहीं है, पर मन का साथ तन को देना पड़ता है, इसलिए घर मुझे मजबूरी में लौटना पड़ रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? सेठ कह रहा है कि मेरे लिए लौटना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। और सही बात भी है, चंचल मन वाला मोक्ष मार्ग पर कैसे चलेगा? मन की स्थिरता तो चाहिए। आज बैराग हो गया, कल राग हो गया। आज कह रहा है कि हम सब छोड़ने तैयार हैं, कल कह रहा नहीं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। फिर कैसे चलेगी? इसलिए जब तक मन में पूर्ण वैराग्य, पूर्ण दृढ़ता ना आए, तब तक हे प्रभु आपके साथ चलना भी तो नहीं होता। इसलिए हम घर को लौट रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि हम आचरण का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन कसाई है। कब क्रोध उत्पन्न हो जाए, कब लोग उत्पन्न हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। और निराधार जीवन किस फायदे का है ना? कुछ आधार तो हो तब तो हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। यदि हमारा कुछ आधार ही नहीं तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ के हम करेंगे क्या? क्योंकि मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आधार तो चाहिए। निराधार आगे नहीं बढ़ा जाता। कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग ऐसा है जहाँ एक बार कदम बढ़ा दिया फिर पीछे हटने का नहीं है। एक बार आगे तो आगे। मुझे बचपन का संस्मरण याद आ रहा है, वैसे याद नहीं करना चाहिए, फिर ये प्रसंग आ गया तो याद कर रहा हूँ। जब मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ने को हुआ था तो उस समय पिताजी का कहना था, बेटे एक काम करो, अच्छी उम्र हो जाने दो, तुम घर छोड़ने की बात करते करते 25 साल के तो हो जाओ, तो 16 साल में घर छोड़ने की बात कर रहे है ना। उस समय हम भी रिटायर्ड हो जाएंगे सर्विस से, तो अपन दोनों चलेंगे और अपन दीक्षा लेंगे, कल्याण करेंगे। तो उनको एक ही बात कही कि भरोसा थोड़ी है। क्या कहा उनसे? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप 25 कह रहे हो, 5 पल का तो भरोसा नहीं है। कब क्या होता, आप रहते, हम रहते, नहीं रहते, परिणाम क्या रहते। अभी जो भाव हो रहा है सो कर लेने दो। तो उन्हें एक ही बात कही थी, हमें बिल्कुल दुख नहीं है कि तुम घर छोड़कर जाओगे, बिल्कुल दुख नहीं है, ये बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन दुख जब होगा जब तुम लौट के आ जाओगे।
तो याद रखो, या तो इस मार्ग पर कदम मत बढ़ाओ, बढ़ाना है तो इस दृढ़ता के साथ बढ़ाओ, चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए, लौट करके कभी इस मार्ग से नहीं, क्योंकि ये मार्ग कठिन है। और एक बार यदि इसके कदम बढ़ा लिया, फिर पीछे हटने का नाम नहीं लेना। जितना बढ़ाने का पुण्य नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, उतना पीछे हटने का दुख मिलता है, पाप होता है। इसलिए इस मार्ग पर यदि जा रहे हो तो इस मार्ग को ऐसे अपनाना, निर्दोष रीति से पालन करना, कभी लौटने का भाव मत करना, कभी संसार की ओर दृष्टि नहीं करना, जिसको छोड़ा है उसे अपनाने का भाव नहीं करना। समझ आ रहा है ना? ये स्वाध्याय करने वाले के परिणाम थे जो हमने आपके सामने रखे। क्योंकि मन है एक दिन का नहीं, जीवन भर का सवाल होता है मन को संभालना। मन तो एक पल नहीं संभलता, जीवन भर संभालना तो सहज बात होती है। सहज बात होती है क्या? बहुत कठिन काम है। बार बार मन को समझाना पड़ता है, बार बार मन को मनाना पड़ता है, बार बार उसे सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश देना पड़ता है, इस रास्ते पर चलो। मन छिन में कुछ होता है, छिन में कुछ होता है, पल में कुछ कहता है, पल में कुछ कहता है। आप देख लो ना, आपका मन क्या क्या कहता है। कभी कहता है चलो मोक्ष मार्ग, कभी कहता है भैया वहाँ ऐसा ऐसा है, कभी कहता है ऐसा कर लो, कभी कहता है ऐसा है। कठिन कठिन लगने लगता है, सुन रहे ना? ये सारी चीज़ें मन करता है, किसी की सलाह भी नहीं लेता, वो अपने आप ही सोचता है। कभी कहता है मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा है, कभी कहता है बहुत कठिन है, कभी कहता है संसार अच्छा है, कभी कहता है कठिन बहुत बेकार है। ये कौन कहता है? मन कहता है। इसलिए मन का विश्वास नहीं, इसलिए मन को जो कंट्रोल में करके चलता है वही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। मन को संभालना अर्थात भूत को वश में करना है। भूत समझते हैं, व्यंतर जाति का देव। जैसे भूत को संभालना मुश्किल होता है, वैसे मन को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, यदि व्यंतर आदि जो आपको खुश हो गए, खुश होने के बाद आपने उनसे काम ले लिया, तो पूछते हैं कुछ काम बताओ, कुछ काम बताओ। अब कितना काम बताओगे उनके लिए? क्या 24 घंटे को काम ही बताते रहोगे क्या? समझ रहे ना? तो जिसके पास ये भूत आ जाता है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा खंबा गाड़ देता है। क्या गाड़ देता है? खंबा। लो बेटा, उसने कहा काम बताओ, इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और जब तक हम ना कहें तब तक चढ़ना उतरना। समझ में आ रहा है? अब लग गया काम में, अब आप निश्चिंत हो। इसी प्रकार मन है भूत। मन को लगा दो जिनवाणी के वृक्ष पर, प्रथमानुयोग की डाल पर, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन 4 डालों पर घूमो जब तक हम ना कहें। बस लगा है पट्टा, अपन निश्चिंत हो गए। कभी प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो, कभी चरणानुयोग का, कभी करणानुयोग का, कभी द्रव्यानुयोग का। कहीं ना कहीं मन को लगा करके रखो, वरना वह दूसरे के यहाँ जाकर गड़बड़ कर देगा। है ना? बंदर होता है बंदर, दूसरी उपमा बंदर की भी दी है। जैसे बंदर होता है, बंदर को क्या करो, एक पेड़ पर चढ़ा दो, कूदता रहेगा पट्टा यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, वरना किसी घर में घुसेगा, फ्रिज खोल के आ जाएगा, सामान उठा के ला जाएगा, खप्पर पटकेगा, ये करेगा वो करेगा। इसी से कुछ ना कुछ काम में लगा दो। समझ आ रहा ना? तो वो काम करता है। कहने का तात्पर्य, मन को बस में करना चाहते हो तो अपने आवश्यक का पालन करते रहो और स्वाध्याय करते रहो, मन लगा रहेगा। वरना मन लगने वाला नहीं। आज जो विकृतियां पैदा हो रही हैं वो स्वाध्याय में मन नहीं लगने से हो रही। समझे ना? जो भी साधु और श्रावक समाज में विकृतियां पैदा होती ना, वो किससे? स्वाध्याय में मन लगता नहीं है, धर्म ध्यान में मन लगता नहीं है, तो ऊट पटांग में शुरू हो जाता है। अब श्रावक आएगा, बैठेगा, महाराज उनकी यहाँ ऐसा हुआ, उनकी यहाँ ऐसा हुआ, वो तो अपनी सुनाए गई और तुम उसमें फंस गए, सो गए काम से, तुम भी गए। वो तो अपनी विडम्बना लाए गई, समाज की विकृतियाँ रखी गई और तुम उनमें इन्वॉल्व हो गए, तो गए काम से। और अपने स्वाध्याय में लगे हो तो इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। नड़ी फुंकड़ी सोनाल एक लुंटे के लुंगे ले वाले, बात खत्म। समझ गए? इसमें आनंद आता है। सुनने ही नहीं हमें, इस कान से सुनो, हाँ, नड़ी फुंकड़ी सोनाल इकलून टिकलून गेले वाले, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। सबसे अच्छा ये अपना मन किस में लगाना है? स्वाध्याय में। कोई आता है सुनाता है, भैया काम की बात करो ना। कोई आया, अपने काम की बात करो ना, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बाद में आना। उसको बुरा नहीं लगा, उसकी बात भी नहीं सुन ली और सुन भी ली और भगा भी दिया, काम हो गया अपने। समझ गए? अभी हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर, बाद में आना। फिर दोबारा आएगा वो, जब तक सामायिक को बैठ जाएंगे, फिर आएगा प्रतिक्रमण शुरू हो जाएगा, फिर आएगा, हो गया काम, जाओ, हो गया काम, निकल गया। और क्या?
भैया कुशलता चाहिए। क्या चाहिए? कुशलता चाहिए। इस संसार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी अपने व्रतों का संरक्षण करना, अपने भावों को बचाना बहुत बड़ी कुशलता का काम होता है। ट्रैफिक के बीच में गाड़ी चलाना स्पीड के साथ, है ना, ट्रैफिक हो, बेंगलोर जैसा ट्रैफिक हो, कलकत्ता जैसा ट्रैफिक हो, और गाड़ी चलाना हो तो कैसे चलाओगे? बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे ही जंगलों में तो ठीक है, निकाल लो कई क्षेत्र पर बैठ के, लेकिन समाज के बीच में रह कर के बहुत अलर्ट रहते हुए अपने आप की गाड़ी को चलाना पड़ता है। समझ रहे ना? ये जब सावधानी रहती है तभी आगे चल कर के अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए कह रहे हैं, मन मरा न तृष्णा भागी, तुम रहे रागी के रागी। यदि मन नहीं मानता, तृष्णा नहीं भागती, तो क्या छोड़ा तुमने? रागी के रागी बनी रहे। इसे रागी बनने से कोई मतलब नहीं है। मन की तृष्णा को दूर करो, अपने जीवन को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करो। और वह कब बनेगा? जब आपका मन स्वाध्याय और आवश्यक में लगा रहेगा, तभी आपका मन सुंदर, स्वच्छ, अच्छी तरह से बन सकता है और मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो सकता है। इसे जब तक दृढ़ता न हो तब तक मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ना चाहिए। यदि मन डगमग डगमग कर रहा हो, इधर उधर हो रहा हो, तो उस समय पहले मन को स्थिर करो एक जगह, फिर जाकर के मोक्ष मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करो। क्योंकि एक ऐसा मार्ग है, एक बार यदि आपने कदम आगे बढ़ा लिया, इसमें पीछे हटने का कालम नहीं होता। अच्छे से विचार कर लो, अच्छे से सोच लो और आगे बढ़ते जाओ। तभी क्यों? क्योंकि ये मार्ग सहज नहीं है। आदिनाथ से लेकर के महावीर महापुरुषों ने धारण किया है। और महाव्रत कौन धारण करते हैं? जो महापुरुष होते हैं, महान पुण्यवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, संसार की असारता का भान करने वाले होते हैं, संसार शरीर और भोगों को अच्छी तरह से जान लेते इसके स्वरूप को, तब जाकर के वह महाव्रत को धारण करते हैं। ऐसी वह साधना को प्राप्त करने के बाद कहीं भी संसार में चले जाते हैं, वह संसार शरीर भोगों से यदि विरक्त हैं तो उन्हें कोई भी संसार का पदार्थ प्रलोभन नहीं दिला सकता, उन्हें कभी भटका नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, संसार शरीर भोग धन स्त्री भोजन, इसमें हमारा कभी हित होने वाला नहीं है, ये हमारे कल्याणकारी नहीं है। ऐसा श्रद्धान हो जाता है, वह दुनिया के प्रपंच से बच जाता है। कितनी चीज़ें? संसार, शरीर, भोग, स्त्री, धन और भोजन, इसी का नाम तो संसार है। और संसार में है क्या? सारे प्राणी जो है ना, इतना परेशान किसके लिए हो रहा है? या तो स्त्री पाने के लिए, धन पाने के लिए, भोजन पाने के लिए, है ना, शरीर के लिए, है ना, या फिर भोगों के लिए, या संसार के लिए। और है क्या इसमें? और इन तीन चीज़ों की जब वास्तविकता ज्ञात हो जाती है और जब वैराग्य आ जाता है, फिर इनकी वो दृष्टि द्वारा होती ही नहीं, अपने आप आत्मा की ओर परिणति हो जाती है। पर ये अंदर से हो, मात्र पढ़कर नहीं, समझकर नहीं, सुनकर नहीं, अंदर से प्रतीति हो जाए कि नहीं, वास्तव में ये सारे की सारी चीज़ें कुछ दिन रहने वाली हैं। धन है, भोजन है, स्त्री है, ये क्षणभंगुर हैं, ये दूर से लगते कि सुख देने वाले हैं, जितने जितने पास जाते हैं उतने उतने वह सुख से दूर हटाने वाले हो जाते हैं। ऐसा ज्ञात हो जाए, ऐसा भान हो जाए, तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना सार्थक है। उसके पहले कमंडल रखो और अपने घर जाओ, इसी में फायदा समझ आ रहा है? साथ में चलना है तो पहले इतनी दृढ़ता आपके अंदर होना चाहिए, वरना घर में गृहस्थ जीवन पालो, अच्छे से मुनिराज को दान दो, उनकी बैयती सेवा करो। गृहस्थ भी अपने आप में एक धर्म है, गृहस्थ धर्म का पालन। बोलो महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में गुरु प्रभु के दर्शन करते हुए, अपने मन को दृढ़ करते हुए, उन्हीं के मार्ग पर धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ सकें, ऐसा आशीर्वाद
प्रदान करें। नमो शिवाय।